Assalamualaikum, I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में एडवांस इंग्लिश स्पोकन वर्ड्स की तरफ हम जा रहे हैं और ये वोकेबलरी आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास वोकेबलरी लिखी है बिग। बिग को अगर आप इनॉर्मस कहें तो ज्यादा बेहतर है बिग। फॉर एग्जाम्पल द रूम इज क्वाइट बिग, तो बिग की जगह अगर आप इनॉर्मस कहें तो वेल एंड गुड है। इसके बाद हम बात करते हैं फास्ट। फास्ट को अब दुनिया फास्ट नहीं कहती है, रैपिड। मैंने कहा क्या जबरदस्त, यानी बहुत क्या फास्ट स्पीड है यार, तो हम इसको क्या कहेंगे, व्हाट अ रैपिड स्पीड, व्हाट अ रैपिड स्पीड, या शी रिप्लाइड रैपिडली। तो फास्ट को फिर हम क्योंकि फास्टर कह रहे होते हैं या फास्टेस्ट कह रहे होते हैं, क्योंकि फास्टली तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो हम क्या कहते हैं, व्हाट अ फास्टेस्ट रिप्लाई या व्हाट अ रैपिड स्पीड। इसके बाद है स्लो। स्लो का मतलब होता है आहिस्ता, आराम आराम से। इसको हम ग्रेजुअल भी कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू वर्क ग्रेजुअली यू विल बी सक्सेसफुल। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम स्लो की बात कर रहे हैं, बट स्लो बहुत ज्यादा नेगेटिव के सेंस में आता है, ग्रेजुअल जरा पॉजिटिव है। इफ यू डू योर वर्क ग्रेजुअली यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट इट बिकॉज यू विल बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पर ग्रेजुअली एंड स्लो में हमारे पास ऐसे करके बात आ रही है। इसके बाद है हैप्पी। हैप्पी एंड जॉयफुल की हम बात करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं किसी चीज को लेकर तो आप हैप्पी कह रहे हैं, यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, दे आर हैप्पी। तो हैप्पी की जगह अगर आप जॉयफुल लगाते तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जॉयफुल टू शेयर माई थॉट्स विद यू, दे आर जॉयफुल टू शेयर देयर वर्ड्स। तो जॉयफुल ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हमारे पास है सैड। सैड को अगर आप डिप्रेस्ड कहें तो ज्यादा अच्छा है। सैड मीन्स उदास, उदासी। मैंने कहा कि आज मैं उदास हूँ, आई एम सैड टुडे, या आई एम डिप्रेस्ड टुडे। तो डिप्रेस्ड ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ यूजिंग सैड बिकॉज सैड इज सो कॉमन। इसके बाद है हार्ड। हार्ड को हार्ड ना कहें, हार्ड का मतलब होता है डिफिकल्ट, यानी सख्त, मुश्किल तरीन कोई काम। मैंने कहा दिस इज द डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, दिस इज द डिफिकल्ट टास्क फॉर मी, दिस इज द हार्ड टास्क फॉर मी। सो नो वन लाइक्स टू यूज द हार्ड इन इट्स स्पीकिंग, सो वी नॉर्मली से द डिफिकल्ट। सो द डिफिकल्ट वन इज द बेस्ट वे टू से। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक टू डू द डिफिकल्ट टास्क बिकॉज इट मेक्स मी बोर। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। इसके बाद है नाइस। नाइस का मतलब होता है बहुत उम्दा या खुशगवार। अब इसी के साथ हम आगे मजीद चलते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है नाइस। नाइस का मतलब होता है बहुत खुशगवार या उम्दा। फॉर एग्जाम्पल, द फिल्म इज रियली नाइस, द वेदर सीम्स नाइस। तो मैं इसको अगर प्लेजेंट कह दूं तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज प्लेजेंट, द वेदर सीम्स प्लेजेंट। इसके बाद है हमारे पास वीक। वीक का मतलब होता है कमजोर। इसको हम वल्नरेबल भी कहते हैं या वल्नर भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वीक इन स्टडीज यू नीड टू वर्क हार्ड। इफ यू फील vulnerability in your speaking you need to work hard. If you are vulnerable in your speaking task you need to work hard. तो बेहतर है कि आप वीक की जगह vulnerable कह दें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वोकेबलरी है राइट। राइट का मतलब होता है सही। इसको हम करेक्ट कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, राइट मीन्स करेक्ट। इसके बाद है मीन। मीन को रूड कहा जाता है। मैंने कहा यू आर सो मीन, तुम बहुत मतलबी हो। यू आर सो रूड, तुम बहुत बदतमीज हो, यानी रूड हो। इसके बाद है गिव। गिव को प्रोवाइड भी कहते हैं। आई नीड टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ मनी, मुझे तुम्हें कुछ पैसे देने की जरूरत है, या आई नीड टू प्रोवाइड यू सम मनी। इसके बाद है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना या तामीर करना। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड टू बिल्ड सम इंग्लिश वोकेबलरीज फॉर यू एंड यू नीड टू कंस्ट्रक्ट सम इंग्लिश वोकेबलरीज फॉर योरसेल्फ। इसके बाद है अगली। अगली का मतलब होता है बहुत बदनुमा या बदसूरत। इसको अगर अनअट्रैक्टिव कह दें तो ज्यादा बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को कहती हूँ कि शी सीम्स अगली तो अजीब लगेगा, मे बी शी गेट हर्ट, तो हम क्या कहेंगे, शी सीम्स अनअट्रैक्टिव। वैसे तो जरूरत ही नहीं है आप किसी की बुराई करें, हर कोई प्यारा होता है। इसके बाद है स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रोक देना या रुक जाना। द बस स्टॉप्ड एट द बस स्टेशन। इसको मैं कह सकती हूँ द बस सीज्ड एट द बस स्टेशन। सीज का मतलब होता है रुक जाना। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह करना या मिसमार कर देना। डिमोलिश। द गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द ओल्ड बिल्डिंग्स इन द मेन एरिया, या फिर द गवर्नमेंट डिमोलिश्ड ऑल काइंड ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स इन द एरिया। इसके बाद हम बात करते हैं बाय। बाय का मतलब होता है खरीदना।
इसको अगर हम परचेज कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है। आई नीड टू बाय द लैपटॉप, आई नीड टू परचेज द लैपटॉप। I get my father buy the laptop. I get my father purchase the laptop. And the last one is check या verify. You need to check your work and you need to verify your work. Yeah, I am here to verify your all kind of the work. So for example, अगर अब आपका कोई भी confusion है, कोई भी misconception है या कैसा भी सवाल है तो comment section में पूछें। इंशाल्लाह I will provide all kind of the services here to improve yourself. आपके साथ इंग्लिश बोलने का मेरा सफर जारी रहेगा। इसी के साथ आई नीड योर सपोर्ट एंड आई रियली लव योर सपोर्ट। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।